Have you ever raised your hand against a woman? Now, if I hate somebody, it's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, if I go to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. यहाँ सलमान खान कह रहे हैं अगर मैं मार देता तो वो मर जाते। सलमान इस सवाल का जवाब ना में भी दे सकते थे या तो फिर इस सवाल को टाल भी सकते थे, लेकिन ये चूज करते हैं ये बोलना, इस सवाल का ये आंसर देना कि अगर मेरे और उसके बीच, उसके मीनिंग ऐश्वर्या राय के बीच लड़ाई होती तो मैं हल्का सा नहीं मारता, हल्का सा वैक नहीं करता। आई वुड हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, यानी कि मैं पूरा जोर लगा के मारता और वो बचती नहीं। और जिस कॉन्फिडेंस और निडरता के साथ ये सवाल का जवाब दे रहे हैं, दैट इज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर। दिसंबर 2002 ऐश्वर्या राय के फादर कृष्ण राज राय बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराते हैं अगेंस्ट सलमान खान। कंप्लेंट के मुताबिक अलेजिडली सलमान खान शराब के नशे में अलेजिडली ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट में घुसते हैं और वहां पे जम के तोड़फोड़ करते हैं। और साथ ही वो कंप्लेंट में ये भी बताते हैं कि ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि सलमान खान ने अलेजिडली अब्यूज और हरास किया है ऐश्वर्या राय को। अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन का एक अंडर एज लड़की को डेट करने का केस हुआ था। नाउ लिसन टू दिस। सोमी अली सलमान खान की पहली ऐसी गर्लफ्रेंड थी जिसकी खबर मीडिया में भी थी। एंड सोमी राइट नाउ इज 50 years old और सलमान खान है 60 साल। सोमी अली और सलमान खान का रिलेशनशिप सपोजिटली शुरू हुआ था समवेयर बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1991 टू 1993। अब अगर आप 2026 में से माइनस करते हैं 1991, देन द नंबर यू गेट इज 35 years। तो सोमी अगर अभी 50 साल की हैं, तो आज से 35 साल पहले सोमी अली हुई 15 साल की और सलमान खान हुए 25 साल की। सो व्हेन सलमान खान वाज डेटिंग सोमी अली, शी वाज नो मोर देन 15 to 17 years of age, which means that she was a minor। आपने सलमान खान की ये पॉपुलर फिल्म शादी करके फंस गए यार देखी हो। ये एग्जैक्टली वही फिल्म है जिसमें सलमान खान का कैरेक्टर शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को उसकी अपनी मनपसंद नौकरी नहीं करने देता, उसे अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहनने देता, उसको दारू पीने के लिए पब्लिक में मारता है, अकेले एज अ कपल उसके साथ जाने के लिए कहीं राजी नहीं होता, अगर कहीं जाना है तो कहता है कि फैमिली ही साथ जाएगी, और उसको बोलता है कि तू सिर्फ घर बैठ के जो करना है करेगी और साथ ही मेरी माँ की सेवा करेगी। और फिल्म के क्लाइमैक्स तक शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को इस कदर तोड़ दिया जाता है कि वो ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि शादी के रिलेशनशिप में उसकी बेसिक डिमांड्स भी गलत थी, यानी कि वो गलत थी, और फिर वो हंसी खुशी राजी एक हाउसवाइफ बन जाती है एंड द फिल्म एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट द फिल्म शादी करके फंस गए यार एक कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बट इनफैक्ट इस फिल्म की कहानी बहुत क्लोजली इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ रियल पर्सन्स लाइफ एंड डूइंग्स, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन सलमान खान। व्हाट इफ आई टेल यू कि तेरे नाम का राधे जिस तरह से निर्जला को ट्रीट करता है, फिल्म में दिखाया हुआ वो ट्रीटमेंट भी, उस कैरेक्टर के ट्रेट्स भी कुछ खास फिक्शनल नहीं है, बट इनफैक्ट एक हद तक मिरर करते हैं सलमान खान का एक्चुअल बिहेवियर उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में। अगर बोला जाता है दैट द रिच एंड द फेमस एंड द पावरफुल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैन गेट अवे विद एनीथिंग एंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, देन द शाइनिंग एग्जांपल ऑफ दिस इज नोबडी एल्स बट सलमान खान हिमसेल्फ। संगीता बिजलानी, सोमी अली एंड ऐश्वर्या राय। सलमान खान के इन तीनों के साथ रिलेशनशिप्स में एक चीज कॉमन रही, और वो था सलमान खान का रिपोर्टेडली अलेजिडली वेरी टॉक्सिक, वेरी कंट्रोलिंग एंड एक्सट्रीमली पॉसेसिव बिहेवियर। अब ये तो कॉमन नॉलेज है कि सलमान खान वाज अलेजिडली अब्यूजिव, और इसके बारे में लेट 90s और 2000s में बहुत खबरें छपी भी थी, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि सलमान खान ने अलेजिडली एंड रिपोर्टेडली इंसैनिटी की कैसी कैसी हदें पार कर दी थी इन रिलेशनशिप्स में। एंड फनीली इनफ द ट्रूथ स्टिल रिमेन्स, द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि अगर सलमान खान के बजाय ये किसी और ने किया होता तो शायद वो बंदा अच्छा खासा जेल टाइम काटता और उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो नॉन एग्जिस्टेंट ही होती। तो क्या हुआ था ऐश्वर्या राय की आंख और हाथ में व्हाइल शी वाज रिसीविंग अ फिल्म फेयर अवार्ड इन द ईयर 2000? मनीषा कोइराला ने ये क्यों बोला था दैट शी डज नॉट अंडरस्टैंड सलमान खान्स वायलेंट स्ट्रीक अगेंस्ट सोमी अली? क्यों शादी के कार्ड छपने के बावजूद भी संगीता बिजलानी और सलमान खान की शादी टूट गई थी? और किस हद तक अब्यूजिव था सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप कि पुलिस को ऐश्वर्या राय को पुलिस प्रोटेक्शन और सलमान खान को स्टे अवे, दूर रहने की वार्निंग देनी पड़ी? तो आज इन्हीं सारे सवालों पर नजर डालेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। मैं इस वीडियो में कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं बोलूंगा, एंड एवरीथिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन मीडिया, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझदार को इशारा ही काफी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन। सलमान खान का प्रॉब्लमैटिक और एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग एंड पॉसेसिव बिहेवियर कोई ओवरनाइट एक्सेलरेट नहीं हुआ था। इट वाज एक्चुअली बिल्डिंग अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच अलेजिडली हुआ उसके सिम्टम्स सलमान और संगीता बिजलानी के रिलेशनशिप में ही दिखने शुरू हो गए थे। संगीता बिजलानी थी मिस इंडिया 1980। वो खाली बेहद खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि जानी भी जाती थी अपने अटायर्स को ग्रेसफुली कैरी करने के लिए। शी इवन वन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट द मिस यूनिवर्स पेजेंट इन साउथ कोरिया, एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ बिगर सेलिब्रिटी, अ बिगर एंड अ मोर नोन फेस देन सलमान बैक इन द डे, सलमान खान उनके रिलेशनशिप में ये डिक्टेट करने लग गए थे कि वो क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, क्या सही है और क्या नहीं है। और संगीता इस बात के बारे में खुद भी वोकल रही है। जो थे ना हमारे
एक्स आई वॉज वेरी कंस्ट्रिक्टेड, मतलब वो जो कपड़े ये नहीं पहनना, इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सो आई वॉज अ लिटिल शाय देन। अभी मैं वैसी नहीं हूँ, अभी पूरी गुंडी की गुंडी हूँ, मतलब आई एम लाइक नॉट अफ्रेड एनीमोर, आई वाज वेरी रिजर्व्ड। बट स्टिल इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी सलमान और संगीता का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। इनकी शादी पक्की होती है और कार्ड तक छप जाते हैं। बट देन इन द ईयर 1994 संगीता बिजलानी सलमान खान को उनके ऊपर चीट करता हुआ पकड़ लेती हैं विद सोमी अली एट सोमीज अपार्टमेंट। He was still seeing Sangeeta at the time, and their wedding cards had been printed. We were sitting and talking, Salman and I, in our room. She walked in and she looked at Salman and she said, "This is it. You have to make a choice." अकॉर्डिंग टू सोमी अली, जब सलमान खान और सोमी अली को संगीता बिजलानी ने एक साथ पकड़ा तो संगीता बिजलानी ने सलमान से ये पूछा दैट whom do you prefer to live with, और सलमान खान ने चूज किया सोमी अली को ओवर संगीता बिजलानी। So Salman said, "Somi, I'll be back in 10 minutes." Ultimately, he comes back in 10 minutes and he says, "I've broken up with her and I'm going to be with you." Now if the rumors are to be believed, संगीता बिजलानी सिंस सलमान खान से उम्र में 5 साल बड़ी थी, सलमान उनको अपने हिसाब से कंट्रोल और ड्राइव नहीं कर पाते, एंड मे बी दैट इज व्हाई ही चोज टू लेट हर गो। इसके बाद शुरू होता है सलमान खान और सोमी अली का रिलेशनशिप, जो आज तक सलमान खान का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, डार्क एंड वेल केप्ट सीक्रेट है। इस रिलेशनशिप में अलेजिडली बिहाइंड द क्लोज डोर्स इतना कुछ हुआ था कि आज तक क्या क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो एम्बिग्यूअस है। फॉर स्टार्टर्स, सलमान खान ने सोमी अली को डेट करना शुरू किया व्हेन शी वाज अ माइनर। नाउ हाल फिलहाल में ही सोमी अली ने काफी इंटरव्यूज दिए हैं स्पीकिंग अगेंस्ट सलमान खान एंड हैज ओपनली स्पोकन अबाउट द अलेज्ड अब्यूज दैट ही पुट हर थ्रू। लेकिन सिंस सोमी अली की किन स्टेटमेंट्स पे भरोसा करा जा सकता है और किन पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं सोमी की आपको सिर्फ वो वाली स्टेटमेंट्स बताऊंगा जो आज तक कंसिस्टेंट रही है। सोमी अलेज करती है कि सलमान खान ने उनको मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या जो आपने अपने इंस्टा पे लिखा था एलिगेशंस कि आप फिजिकली अब्यूज हुई थी, मेंटली अब्यूज हुई थी, वो सच है? हाँ, ये सच है। उनका कहना था कि सलमान खान पहले उनको मारते थे और फिर उनको मनाने के लिए कहते थे कि सिंस मैं तेरे से प्यार करता हूं इसीलिए मेरा हाथ उठ जाता है। सलमान मुझे ये कहते थे कि मैं उनको पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूं, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। एक बार एक रेस्टोरेंट में मनीषा कोइराला के साथ सोमी अली ड्रिंक्स ट्राई कर रही थी और जब सलमान खान को पता चला कि उनके ग्लास में यानी कि सोमी अली के ग्लास में कोका कोला नहीं बल्कि अल्कोहल है, तो सलमान खान ने वो ग्लास उठा के पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के सामने और मनीषा कोइराला के सामने वो ग्लास उंडेल दिया सोमी के सर पे। मैंने और मनीषा ने हमने अल्कोहल ट्राई की थी, तो सलमान ने कहा तुम क्या पी रही हो, तो मैंने कहा थम्स अप, मगर उस थम्स अप में रम थी। तो उन्होंने जब रम टेस्ट की तो उन्होंने पूरा ग्लास मेरे सर पे उंडेल दिया और पूरा मेरे कपड़े और बाल सब गीले हो गए। अपनी आंखों के सामने ये होता देख मनीषा कोइराला इतनी स्टन हो गई थी कि मनीषा कोइराला ने सलमान खान को कन्फ्रंट तो किया ही, लेकिन साथ ही में सोमी अली को ये तक बोला कि तुम इसको छोड़ो और मेरे साथ रहने चलो। मनीषा कोइराला जी, मनीषा ने मुझे स्टैंड लिया था और उसने मुझे कहा था कि तुम मेरे घर में आके रहना शुरू हो जाओ। लेकिन मात्र 16 साल की सोमी अली ये बात ऑफ कोर्स नहीं मानती हैं एंड शी कंटिन्यूज टू लिव विद सलमान खान। लेकिन सोमी अली के इंटरव्यूज के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों के बाद अब क्यों? तो इसका आंसर सोमी अली ने खुद दिया है और ये आंसर एक हद तक लॉजिकल भी लगता है। सो अकॉर्डिंग टू सोमी अली, मई 2022 में डिस्कवरी चैनल इंडिया पर सोमी अली का एक शो नो मोर टीयर्स रिलीज होने वाला था और उस शो के सेकंड एपिसोड में एक्सप्लिसिटली सोमी ने ये बोला था कि सलमान खान हैज अलेजिडली अब्यूज्ड हर, और बस इसी रीजन के चलते सोमी अली का ये कहना है कि सलमान खान ने डेलिबरेटली इंडिया में उस शो को रिलीज होने से रुकवाया। सेकंड एपिसोड में मैंने बिना सलमान का नाम लिए मैंने कहा था मैं एक इंडियन एक्टर को डेट करती थी सेकंड एपिसोड में इस शो के, और मैं वो एक्टर मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करते थे। तो ये सलमान को जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने उस समय ये शो बैन कर दिया। अब सोमी के अभी तक की ये सारी बातें हैज लैंडेड ऑन डेफ ईयर्स, जो कि होना ही था। नोबडी हैज टेकन हर सीरियसली टिल नाउ, और उनकी कुछ बातें तो हैं भी काफी ही ज्यादा ऊटपटांग। लेकिन सोमी ने आज तक सलमान के अगेंस्ट जो कुछ भी क्लेम किया है उसमें फूड फॉर थॉट तो जरूर है। 15 से 16 साल की माइनर पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की, सपने बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के, और हाथ थाम लेती है ये लड़की सलमान खान का। नाउ व्हाट कुड गो रॉन्ग और व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग इन दिस सिनेरियो बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स इज एनीबॉडीज गेस। और अगर इतने सालों से इतना धुआं उठा है और आ रहा है तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। नाउ बाय द ईयर 1999 सोमी अली बॉलीवुड छोड़ देती हैं और वापस यूएसए चली जाती हैं। और बॉलीवुड को और अपने बॉलीवुड करियर को कंप्लीटली अबैंडन करने के पीछे रीजन क्या था? सोमी के हिसाब से सलमान खान वाज चीटिंग ऑन हर विद ऐश्वर्या राय, और जब उनको ये बात पता चली वो कंप्लीटली टूट गई और साथ ही ईयर्स ऑफ ट्रॉमा वो और नहीं ले पा रही थी एट द हैंड्स ऑफ सलमान खान अलेजिडली, इसीलिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और वो वापस चली गई। जिस्मानी हालत इतनी और इमोशनली हालत ट्रॉमा इतना हो चुका था
कि मेरे लिए बेहतर था कि मैं वापस मायमी फ्लोरिडा जाऊं। Then from the year 1999 to the year 2002 शुरू होता है बॉलीवुड का not only the most problematic but also the most mentally traumatizing celebrity relationship ever। इस रिलेशनशिप में हुए alleged abuse की details will blow your mind। इस रिलेशनशिप की कहानी जिस तरह से मात्र 3 साल में पैन आउट हुई, वो सुन के आपको लगेगा कि ये कहानी है एक पिक्चर की। ये कहना एक ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप पे बिटवीन द इयर्स ऑफ 1999 टू 2002 एक प्रॉपर जिल्टेड लवर क्राइम थ्रिलर स्टोरी बन सकती है। और अब मैं आपको बताऊंगा दैट बेसिस ऑन व्हाट एम आई सेइंग दिस। ऐश्वर्या राय और सलमान खान पहली बार मिलते हैं इन द ईयर 1998 ड्यूरिंग द फिल्म फेयर अवार्ड्स। रिमेंबर एट दिस वेरी टाइम सलमान खान का सौम्या अली के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल ही रहा था। वो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला था। फिर आता है ईयर 1999 व्हेन इट ऑल बिगेन। सलमान खान और ऐश्वर्या राय फॉर्मली एक साथ काम करना शुरू करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ हम दिल दे चुके सनम। अब शूटिंग के दौरान ये एक दूसरे के प्यार में इक्वली पड़ जाते हैं। वही इनसेन केमिस्ट्री लोगों को स्क्रीन पे दिखती है इन दोनों में और फिल्म क्या होता है सुपर डुपर हिट हो जाती है। सो इन दोनों का लव रिलेशनशिप ईयर 1999 में पीक करना शुरू होता है। बट लीस्ट डिड ऐश नो दैट व्हाट वाज अबाउट टू हिट हर इन द कमिंग ईयर्स। धीरे धीरे सलमान खान का प्यार जो अभी तक प्यार लगता था वो अब अल्ट्रा पॉजेसिव और अल्ट्रा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिखने लगता है। साल 2000 से साल 2001 के बीच रिपोर्टेडली सलमान खान ऐश्वर्या राय को बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट करने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शूटिंग शेड्यूल्स पे चलूंगा और तुम्हारे सेट्स पे प्रेजेंट रहूंगा। ऐश्वर्या को शुरुआत में ये एक हार्मलेस सा प्यार दिखाने वाला जेस्चर लगता है, बट ये चीज बहुत ही रैपिडली बहुत ही जल्दी एक एक्सट्रीमली रॉन्ग टर्न ले लेती है। सलमान अब अपनी मनमर्जी से ऐश्वर्या राय के किसी भी सेट पे पहुंच तो जाते ही थे, बल्कि वहां पर जाके वो ऐश्वर्या राय के काम में दखल करते थे, डायरेक्टर को काम नहीं करने देते थे, शॉट्स और सीन्स को अपने हिसाब से ऐश्वर्या राय को करने को बोलते थे। एंड रिपोर्टेडली ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज सीन्स ही वाज ड्रंक। साल 2001 में होता है इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा पब्लिक कलेश। अलेजिडली सलमान खान दारू पी के पहुंचते हैं ऐश्वर्या राय के गोरख हिल वाले रेजिडेंस पर और बार बार उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी ऐश्वर्या राय डज नॉट अलाउ हिम इनसाइड। देन अलेजिडली अंडर द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल सलमान खान पहले तो घंटों तक अपना सर और अपना हाथ पीटते हैं ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट के दरवाजे पर, लेकिन जब ऐश्वर्या राय फिर भी दरवाजा नहीं खोलती, वो उनको धमकी देते हैं कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं 17वें माले से कूद के मर जाऊंगा। घंटों मुशक्कत करने के बाद और प्लीड करने के बाद ऐश्वर्या राय लगभग रात के अराउंड 3 बजे उनको घर के अंदर एंट्री तो दे देती है, लेकिन अगले ही दिन ऐश्वर्या राय खुद पर्सनली पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराती है। और होता क्या है, पुलिस ऐश्वर्या राय को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंडेड पुलिस प्रोटेक्शन देती है और साथ ही सलमान खान को वार्निंग देती है कि आप इसके आसपास मत आना। अब एक मेंटली स्टेबल और सेन आदमी ये वार्निंग मिलते ही पुलिस से पीछे हट जाएगा, लेकिन व्हाट सलमान खान डिड नेक्स्ट विल शॉक यू। 25 जनवरी 2002 यानी कि एग्जैक्टली 1 महीने के बाद सलमान खान पुलिस की वार्निंग के बावजूद एक बार फिर से दारू के नशे में ऐश्वर्या राय के लामेर अपार्टमेंट में घुसते हैं जबरन और वहां पे जम के तोड़फोड़ करते हैं। लकीली वहां पे उनको ऐश्वर्या राय नहीं मिलती उस टाइम। और एग्जैक्टली इसी इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या राय के फादर एक फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाते हैं राइट द नेक्स्ट डे। अब पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट दोबारा से गई है विद इन 2 मंथ्स। तो होना क्या है अब मैं तुम्हें बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल डेटेड 25 जनवरी 2002 ऐश्वर्या राय के फादर की कंप्लेंट के बावजूद भी FIR रजिस्टर नहीं करी गई, बल्कि सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करी गई। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया लीगली अगेंस्ट सलमान खान फॉर द रिपोर्टेड अब्यूज दैट ही कॉज्ड। इनफैक्ट इस आर्टिकल में देन ACP की एक स्टेटमेंट भी कि हमने इस मामले में आफ्टर द कंप्लेंट सलमान खान से कोई फॉर्मल पूछताछ नहीं करी है एंड वी जस्ट हैड अ ब्रीफ चैट। ये सारे के सारे कलेश बिटवीन ऐश्वर्या एंड सलमान खान उनकी बिल्डिंग में घटते अपनी आंखों के सामने एडमैन प्रहलाद कक्कड़ ने भी देखे थे एंड रिसेंटली ही स्पोक अबाउट दिस। He was very physical with her, yeah, and he was very obsessive. So how do you deal with somebody who's completely obsessed? And She shared it with you? who? No, I know. I was living in the same building. I used to make scenes in the foyer. Salman coming to the building. Yeah, And doing screaming in the midnight. I heard. all that. And bang his head on the wall. Now जनवरी 2002 से लेके अगस्त 2002 तक ऐश्वर्या राय की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, बट देन कम्स सितंबर 2002। ऐश्वर्या राय फुल फ्लेजेड एंड फ्यूमिंग इंटरव्यू देती है टाइम्स ऑफ इंडिया को और इस इंटरव्यू में वो सबसे पहली बार पब्लिकली अनाउंस करती है दैट सलमान खान फॉर इयर्स हैज बीन अलेजिडली अब्यूजिंग हर। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऐश का कहना था कि सलमान खान और उनका लव रिलेशनशिप जो था वो तो साल 2001 मार्च में ही खत्म हो गया था, लेकिन सलमान खान एवर सिंस देन अप अंटिल
till now has refused to move on. वो मुझे और मेरे घर वालों को तो परेशान करते ही हैं, लेकिन साथ में अगर मैं घर का दरवाजा ना खोलूं और उनकी कॉल्स ना उठाऊं तो वो अपने आप को भी हर्ट करने की मुझे धमकियां देते हैं. She also particularly mentions in this interview कि सलमान खान ने मल्टीपल ओकेजन्स पे उनके ऊपर हाथ उठाया है और वो मार इस तरह मारी गई कि निशान ना पड़े. ब्रेकअप के बाद वो मेरे को उल्टी सीधी बातें तो बोलते ही थे, लेकिन कंसिस्टेंटली ये सस्पेक्ट करते थे कि मेरा अफेयर चल रहा है अपने को स्टार्स के साथ. फ्रॉम अभिषेक बच्चन टू शाहरुख खान, एवरीबॉडी वाज नेम्ड. और ये इंटरव्यू खत्म करते हुए वो साफ साफ ये बोलती हैं कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, जिसको जो लगना है वो लगता रहे, लेकिन जो लोग इस पूरे के पूरे केस के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं और कंसर्न्ड है उनको सच अच्छी तरह पता है. नाउ गेस व्हाट, 27 सितंबर 2002 ऐश्वर्या राय पहली बार पब्लिकली ये इंटरव्यू देती हैं दैट सलमान हैज हरास्ड हर. और उसी रात एंड बिटवीन द अर्ली आवर्स ऑफ 28 सितंबर क्या होता है? सलमान खान का इनफेमस हिट एंड रन केस. बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं. रिपोर्टेडली एंड अलेजेडली सलमान खान साल 2002 में इतने ज्यादा ऑब्सेस हो गए थे ऐश्वर्या राय से अपने ब्रेकअप होने के बावजूद भी कि वो चलते चलते फिल्म की सेट पर पहुंच जाते हैं दारू के धुत नशे में और वहां इतना कलेश करते हैं, इतना तोड़ाफोड़ी करते हैं कि खाली फिल्म को रोकना ही नहीं पड़ता, बल्कि डायरेक्टर अजीज मिर्जा और फिल्म के को प्रोड्यूसर शाहरुख खान को खुद यह डिसीजन लेना पड़ता है कि ऐश्वर्या को फिल्म से निकालना पड़ेगा. अगर नहीं किया तो सलमान खान शूटिंग आगे नहीं बढ़ने देंगे. एंड हेंस चलते चलते में ऐश्वर्या राय की जगह रिकास्ट किया गया किसको? रानी मुखर्जी को. अनुपमा चोपड़ा ने अपनी SRK की बायोपिक में जो उन्होंने लिखी है वहां पे ये मेंशन किया है कि देवदास की शूटिंग के दौरान सलमान खान 1-2 घंटा नहीं बल्कि पूरा दिन दारू पी के वैनिटी वैन में ऐश्वर्या राय के पड़े रहते थे. और वो देवदास की शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट्स पे इतना ज्यादा अवेलेबल होते थे कि वो क्रू का ही एक हिस्सा बन गए थे. एंड वन मोर टाइम लेट मी रिमाइंड यू, ये सब कुछ तब हो रहा है जब ऑफिशियली ब्रेकअप हो चुका है साल 2001 में. देवदास फिल्म का गाना है मोरे पिया. उस गाने में ये वाला शॉट है जहां पे ऐश के पैर से शाहरुख खान, सपोजिटली शाहरुख खान, कांटा निकालते हैं. अब ये जो हाथ है जो ऐश्वर्या राय के पैर से आपको कांटा निकालते दिख रहा है, ये होना तो शाहरुख खान का चाहिए, लेकिन है ये सलमान खान का. जब ये सीन शूट हो रहा था शाहरुख खान के साथ तो सलमान खान ने संजय लीला बंसाली और शाहरुख खान को कन्विंस कर लिया कि ये वाला सीन मैं करूंगा क्योंकि ये ऐश्वर्या के साथ रोमांटिक सीन है और मुझे ये करने दो. उन्होंने करने दी. इसके बाद साल 2002 में ही वाइल शूटिंग कुछ ना कहो विद अभिषेक बच्चन, सलमान खान एक बार फिर से नशे में सेट पर पहुंचते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्टिकल्स के मुताबिक लिटरली हाथापाई करते हैं ऐश्वर्या राय से. बात इस कदर बढ़ जाती है, अब्यूज इस कदर बढ़ जाता है कि सारे के सारे सेट पे जो लोग थे इंक्लूडिंग अभिषेक बच्चन एंड द डायरेक्टर, उनको स्टेप इन करना पड़ता है ये रोकने के लिए. और जब सलमान खान वहां से अपनी गाड़ी लेके निकल रहे होते हैं तो वो जानबूझकर जाने से पहले ठोकते हैं अपनी गाड़ी से ऐश्वर्या राय की गाड़ी. नाउ यू थिंक आफ्टर इयर्स ऑफ अब्यूज लाइक दिस सलमान खान के करियर को कुछ फर्क पड़ा होगा, लेकिन नहीं. बट इनफैक्ट शॉकिंगली ऐश्वर्या राय के हाथ से 5 फिल्में जो वो शाहरुख खान के साथ करने वाली थी वो निकल जाती है. एंड ऑफ कोर्स ये फिल्में ऐश के हाथ से क्यों निकली इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो होना ही नहीं था और वही ऐश ने भी बोला. But you were working together in 5 films, weren't you? Veer Zara was written for you. Yes, at the time there was talk about a couple of films that we'd be working in together, and then suddenly they weren't happening. With no explanations whatsoever. Even Shah Rukh Khan back in the day spoke indirectly without naming any names about this. Yes, obviously. I mean, I'm personally very saddened at the fact that Aishwarya, who's a very close friend, I've done some really marvelous films with her. Personally, it is very saddening not to, for something to reach at this level. And I feel very sorry about it. And I genuinely do. And what happened to भाई's career? Nothing. Zilch. और इंडस्ट्री में कैसे कोई भी ऐश्वर्या के साथ खड़ा नहीं हुआ, that literally broke her. प्रहलाद कक्कड़ इस बारे में भी वोकल हैं. She didn't trust the industry anymore because they weren't playing fair. You know, I could understand if she was wrong and the other party was right, or they were playing equal sides. Nothing. It's so one-sided. प्रहलाद कक्कड़ का यह भी कहना है कि लड़ाई से पहले ऐश्वर्या के पास जितनी फिल्में थी, लड़ाई होने के बाद वो फिल्में आधी हो गई और जितनी उनको करनी चाहिए थी लड़ाई के बाद वो नहीं कर पाई. नाउ लिसन टू हाउ सोहेल खान डिफेंडेड सलमान खान, हिज ब्रदर ऑफ कोर्स, इन दिस सिचुएशन. ऐश्वर्या के जनवरी 2002 के इंटरव्यू के इमीडिएटली बाद सोहेल खान ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी करी. सोहेल का यह कहना था कि सलमान खान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि पब्लिकली कभी भी एक्नॉलेज नहीं करा ऐश्वर्या राय ने उन दोनों का रिलेशनशिप. ऑल्दो वो सलमान के घर आती जाती थी, घर वालों के साथ उठती बैठती थी, एक फैमिली के मेंबर की तरह बन गई थी, लेकिन पब्लिकली वो कभी भी सलमान को अफेक्शन नहीं दिखाती थी. मतलब ऐश्वर्या राय 3 साल एक एक्सट्रीमली अल्कोहलिक, एक्सट्रीमली अब्यूजिव, अलिजिडली अब्यूजिव आई मस्ट से बंदे के साथ रही. इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक बोला दैट आई स्टूड बाय हिम कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग हिज अल्कोहलिक मिसबिहेवियर एंड इन टर्न इट वाज मी हु वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द अब्यूजेस. एंड स्टिल सोहेल खान वाज मैन इनफ टू डिफेंड हिज ब्रदर लाइक ही डिड. सलमान खान के पूरे परिवार में से शायद सलीम साहब ही हैं जिन्होंने कुछ तो बोला सलमान खान के बिहेवियर के अगेंस्ट, लेकिन यहां पे भी चीजें ऑफ कोर्स एंड वेरी अंडरस्टैंडेबली शुगर कोटेड और हाफ हार्टेड ही थी. He had some problem with Subhash Ghai. I was having my tea in the morning and he came and he says कि डैडी ऐसा ऐसा हो गया, रात को
सुभाष घई से हाथापाई हो गई और आई सेड आर यू वेरी हैप्पी अबाउट इट? ही सेड आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट. Do you also feel that a major factor was drinking? He said, yes, I was a little high. I said, just go ahead, pick up phone, call him up, go and say sorry. Year 2000 में while receiving the Filmfare Award for the Best Actress for हम दिल दे चुके सनम, ऐश्वर्या राय कुछ ऐसी दिख रही थी. यहाँ पे although अपनी award accepting speech में ऐश्वर्या राय explicitly बोलती हैं कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी. Truth is, I had a bit of a fall, accident about a week ago. I fell. I slipped and fell down the staircase right outside my house. लेकिन उस टाइम भी ये चोटें इनको कैसे लगी, इनका हाथ कैसे टूटा और आंख के नीचे ब्रूज कैसे आया, इसको लेके स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी और आप समझदार हैं कि वो स्पेकुलेशंस क्या होंगी. नाउ इफ यू कम टू रियलाइज दिस, ये केस है तो 25 से 30 साल पुराना. बट व्हाट हैपेंड विद ऐश्वर्या allegedly at the hands of सलमान खान इज insane. और जब सोमी अली के साथ ये सब हुआ allegedly, वो कोई ऐश्वर्या राय के स्टैचर की एक्ट्रेस नहीं थी कि एक इंटरव्यू दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी नजरें उनकी तरफ. वो सिर्फ एक माइनर लड़की थी जो हिंदुस्तान को ठीक से उस टाइम पे जानती भी नहीं थी. इट इज ऑल्सो र्यूमर्ड, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करी और मुझे कोई पुख्ता सबूत उस चीज के मिले नहीं, इसलिए मैंने उसको पहले मेंशन नहीं किया वीडियो में. इट इज र्यूमर्ड दैट सलमान खान ने हाथ उठाया था ऐश्वर्या राय के फादर पे भी. ऑन स्क्रीन बैड बॉय जो आज से नहीं पिछले 25-30 सालों से सबके दिल का राजा है, वो ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इक्वली ही बैड बॉय था. लेकिन उनके ऑफ स्क्रीन बैड बॉय होना उनके फैंस कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो आपको कमेंट्स में दिख जाएगा. सो द रीजन व्हाई सलमान खान कुड नेवर गेट मैरिड अप until now is right in front of our eyes. In fact, I must say that it has been for the past 30 years right in front of our eyes. And the funny thing is that कि इन्होंने अपना रियल लाइफ कैरेक्टर ही अपने रियल लाइफ कैरेक्टर्स में भी कुछ हद तक इंटीग्रेट किया. फॉर एग्जांपल तेरे नाम एंड शादी करके फंस गया यार, और वो फिल्म में सुपर डुपर हिट हुई. तो शायद ये पूरे का पूरा केस भी एक बार फिर यही प्रूव करता है कि इंडिया में अगर आपके पास पैसा है, आप रिच हैं, फेमस हैं, देन यू सिट अबव द लॉ. आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस केस के बारे में, जिन डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बताया उनके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना. और हाँ, मैं अभी ही बोल देता हूं, ये वीडियो अगर लाइव होने के बाद हटती है कुछ दिनों में तो आप खुद ही समझ जाना. और अगला रिव्यू मैं ड्रॉप करूंगा शायद कल या परसों के बीच, और वो होगा कोहरा सीजन 2 का. कोहरा सीजन 1 का मैंने रिव्यू पहले भी किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेना. इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज फ्रॉम नेटफ्लिक्स इन द ईयर 2023. अब देखते हैं इसके सीजन 2 में क्या होता है. और ओवर द वीकेंड रिव्यू ड्रॉप होगा ओ रोमियो का प्लस तू या मैं का, शनाया मैं आया शान आया का रिव्यू होगा. तब तक के लिए मिलते हैं. मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय.